हुआ है कंप्यूटर चले ऑन आप क्या देखिए 3 या 4 क्लास हम लोग जब फिजिक्स करते रहेंगे थोड़ा मन में चलते रहेगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है, बट यकीन मानिए ये जो पढ़ाऊंगा उससे आपको इलेक्ट्रोस्टेट सेक्शन इलेक्ट्रिसिटी जहाँ भी ग्राफ हर जगह आएगा बहुत कॉन्फिडेंस में आ जाइएगा। क्योंकि मेडिकल के खास कर बच्चे लो कॉन्फिडेंस रहते हैं ड्यू टू मैथमेटिक्स, बट फिजिक्स खराब नहीं होता है। मैथमेटिक्स और वेक्टर को फिजिक्स से माइनस कर दे 0 है ना, ये चीज़ माइनस नहीं ना, वेक्टर और मैथमेटिक्स 0 हो जाएगा। फिर क्या फार्मूला पुटिंग जहाँ पे आएगा वो बनेगा, बाकी थोड़ा सा भी इवन बट होगा मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन या उसका मीनिंग तो ऑप्शन नहीं बनेगा। तो एवरेज स्लोप का फार्मूला याद रहेगा, m इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। चलिए यहाँ देखिए व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस फ्लो। नहीं दीवार हम बात में करेंगे, मतलब इंस्टेंटेनियस फ्लो का मतलब क्या, स्लोप एट ए गिवन पॉइंट, सिंगल पॉइंट, राइट। तो इंस्टेंटेनियस स्लोप अगर मुझे निकालना है, अब मैं इस पॉइंट का स्लोप का बात कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, सिर्फ मुझे इसी पॉइंट का स्लोप चाहिए, तब कैसे करेंगे, टेंजेंट। वेरी गुड। तो इंस्टेंटेनियस स्लोप में जिस पॉइंट का स्लोप निकालना रहेगा उस पॉइंट पे टेंजेंट स्लोप करेंगे, करेक्ट। और टेंजेंट तो एक लाइन ही रहेगा, और टेंजेंट का मतलब समझते हैं ना क्या, कर्व को ग्राफ को बस वहां पे टच करे, बाकी पॉइंट पे टच करेगा, पॉइंट पे टच करेगा, और कर्व को वापस टच करेगा नहीं करेगा, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। नियर बाय पॉइंट को फिर टच नहीं करेगा, आगे चल कहीं दूसरी जगह पे टच कर सकता है, यहाँ देखिए यहाँ पे नहीं टच कर सकता है, तो ग्राफ नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या था कि टेंजेंट का मतलब है कि जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वहां के आसपास के पॉइंट, तो आसपास का पॉइंट तो भाई 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट होता है, राइट। तो नेवर के पॉइंट को टच नहीं करेगा, लेकिन आगे ग्राफ को इंटरसेक्ट कर सकता है वो टेंजेंट, डजंट मैटर, राइट। जैसे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट यहाँ पे है, बट आगे ग्राफ में ऐसा था इसको इंटरसेक्ट किया, इससे मुझे मतलब नहीं है, बट आसपास के पॉइंट को नेवर के पॉइंट को टच नहीं करेगा, करेक्ट। चलिए तो आपके सामने एक पॉइंट P1 है, एक पॉइंट P2 है, तो जो टेंजेंट पे एक लाइन हो गया, इस लाइन का जो स्लोप रहेगा वही इस पॉइंट का स्लोप कराएगा। इसका और इस स्लोप को हम क्या पढ़ेंगे, स्लोप एट पॉइंट P1। तो दो पॉइंट बोल रहे हैं या सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट बोलेंगे या इंस्टेंटेनियस बोलेंगे। बाकी थोड़ी सेम, जहां पे टेंजेंट टच करेगा, क्रॉस करेगा, राइट जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो ये अगर एंगल θ1 है तो θ1 90 से छोटा है, ग्राफ से पता चल रहा है, यस सर। तो स्लोप क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो क्या बोलिएगा, स्लोप एट पॉइंट P1 इज व्हाट, नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव। इतना तो आप मुझे हेल्प कर सकते हैं फिजिक्स में, यस सर। ओके, ये एंगल कितना, ऑब्ट्यूज, तो कितना रहेगा, नेगेटिव। मतलब ग्राफ में कहीं भी इंस्टेंटेनियस स्लोप का पूछूंगा उससे कितना वैल्यू नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव वो बता सकते हैं, यस सर। ओके
पॉइंट पे जहां पे बिल्कुल वर्टेक्स है जीरो क्यों जीरो हो गया एवरीवन? पैरेलल है यस, क्योंकि सर ये तो इंटरसेक्ट करेगा नहीं। जब फिर भी अगर इसके साथ एंगल मेजर करेंगे तो या तो जीरो सोचेंगे तो 180 और दोनों के इसमें tan 0 0 और tan 180 दैट्स व्हाई आज पर कोई भी लाइन जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा उस लाइन का स्लोप क्या कहलाएगा? देखिए ये बहुत सिंपल है। दो टाइप का शेप बनाया, किसको कॉनकेव अप बोलेंगे, किसको कॉनकेव डाउन? इसको बोलेंगे कॉनकेव अप, क्या बोलेंगे? यहाँ पे स्लोप क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे स्लोप बनाने के क्या करेंगे? टेंजेंट एक बिल्कुल देख, यहाँ देखिए एक बिल्कुल शार्प वर्टेक्स है, एक होता है स्मूथ वर्टेक्स, देखते हैं स्पीड ब्रेकर आता है एक बिल्कुल बढ़िया वाला, और छोटा छोटा गली में जाइएगा तो अपने घर के सामने इतना आ सकता है, कितना भी ब्रेक लगाइएगा फिर भी आप जंप कर जाइएगा, वो पढ़ना है सर्कुलर मोशन में, राइट? इस टाइप का इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्मूथ ग्राफ या शार्प वर्टेक्स। भाई आज के बाद पूरे फिजिक्स में इसका टेंजेंट दो पॉसिबल था, एक ऐसे टेंजेंट और एक ऐसे टेंजेंट, राइट? यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड? इसका स्लोप सोचे या इसका स्लोप सोचे? दैट्स व्हाई आज के बाद शार्प वर्टेक्स जहाँ पे रहेगा बिल्कुल शार्प कॉर्नर, वहां पे इस पॉइंट पे स्लोप डिफाइन नहीं होगा। तो दो टेंजेंट हो गया, राइट? कैसे हम बोल रहे हैं कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर इंटरसेक्ट करता है, पॉसिबल नहीं है, एक पॉसिबल है एक जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक में पॉसिबल है जहां पे चार्ज रेस्ट में रहता है, बट ये ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वहां पे क्या होता है? रोटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां पे तो एक रोटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, इंटरसेक्ट तो बहुत दूर की बात है, एक साथ मिला हुआ रहता है, राइट? बट वो चार्ज के कारण नहीं होता है, तो वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज की वजह से होता है वो उसका दो लाइंस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं करता है। वजह इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर ऐसे है तो यहाँ पे इसका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉप होता है, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ऑपोजिट दो ग्राफ जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे कॉर्नर डेवलप होगा, तो डायरेक्शन ए ले या ए ले, यू आर गेटिंग कंफ्यूज, राइट? तो ऐसा कि यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं करता। ए लिख लीजिए, बहुत जगह यूज करूँगा इसको, बहुत इलाबोरेट फॉर्म में समझना चाहते हैं तो पहले इस फाइल फॉलो करते रहिएगा। अभी तक तो खत्म कर देना चाहिए तुम्हारी। स्लोप एट कौन सा वर्टेक्स, स्मूथ या शार्प? शार्प वर्टेक्स इज नॉट डिफाइंड। आपके सामने टीम डायग्राम दिया हुआ है, करेक्ट?
इस ग्राफ का सेम काइंड ऑफ कॉन्केव आपके जैसा कॉन्केव आपका सम का पार्ट हाँ। कॉन्केव आपका सम का पार्ट इसका अरे स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन आपको तीनों ग्राफ में यहाँ दो तीन तीन पॉइंट लीजिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ड्रॉ कीजिए स्लोप नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव है पक्का चलिए ध्यान रखिएगा आप बोल रहे हैं कि सर यहाँ पे P1 यहाँ पे भी स्लोप लेंगे और यहाँ पे लेंगे एक थीटा 3 एक P3 बोलते हैं P2 बोलते हैं P1 बोलते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग को डायग्राम नजर आ रहा है इसका मतलब जो मैंने ग्राफ लिया है उसमें ईच एंड एवरी पॉइंट की स्लोप मोटामोटी क्या है पॉजिटिव करेक्ट हाँ सर बट क्या ये बोल सकते हैं थीटा 3 ग्रेटर देन थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1 यस सर और 0 से 90 के बीच का कैरेक्टर है tan का वैल्यू कितना tan 30 कितना tan 0 0 tan 31 by root 2 tan 45 1 tan 60 root 3 और tan 90 से थोड़ा कम प्लस इन्फिनिटी तो 0 से 90 के बीच थीटा इंक्रीज होते रहता है इसके बीच का मैं बात कर रहा हूँ हाँ tan थीटा आल्सो इंक्रीज है और भाई tan टाइम स्लोप है यस सर एम आल्सो इंक्रीज इसका मतलब है कि एक ऐसा ग्राफ मैंने ड्रॉ किया सर आपने एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया था जिसमें स्लोप क्या था पॉजिटिव इसको इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन यूज करूंगा ठीक है स्लोप क्या है पॉजिटिव पॉजिटिव बट स्लोप इज आल्सो इंक्रीजेस slope is positive is at each and every point and slope is decreasing या increasing पॉजिटिव है और पॉजिटिव वैल्यू बढ़ रहा है इसको इस टाइप ग्राफ को बोलते हैं बाद में पढ़ेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन विद इंक्रीजिंग स्लोप क्या पढ़ेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन विद इंक्रीजिंग स्लोप इंक्रीजिंग फंक्शन कैलकुलस का एक पार्ट है जिसमें हम मैक्सिमम मिनिमम के लिए टाइम प्रिडिक्ट करते हैं तो उसमें कोई भी वैसा फंक्शन ग्राफ जिसका स्लोप हर पॉइंट पर पॉजिटिव है तो tan से इंक्रीजिंग फंक्शन होता है बट इंक्रीजिंग फंक्शन के तीन टाइप का होता है वही मैं तीन ग्राफ अभी से किया हूँ तो कैसा ग्राफ है इन दिस ग्राफ स्लोप इज पॉजिटिव एंड स्लोप इज आल्सो इंक्रीजिंग करेक्ट वो लाइन के नीचे इन दिस ग्राफ स्लोप इज पॉजिटिव तो ध्यान रखिएगा इस सिचुएशन के लिए थीटा 3 ग्रेटर देन थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1 तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं tan थीटा 3 आल्सो ग्रेटर देन tan थीटा 2 आल्सो ग्रेटर देन tan थीटा 1 है ना तो m3 ग्रेटर देन m2 ग्रेटर देन m1 आप बोर्ड की तैयारी के टाइम पे आरसी सर्किट पढ़े होंगे कैपेसिटर में चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में ऐसा ही ग्राफ लिखा हुआ चार्ज वर्सेस टाइम का ये तो याद आ रहा है बिल्कुल एक ऐसा ग्राफ बनता है नहीं राइट तो ये तो मीटर है राइट इसमें स्लोप क्या है P1 P2 एंड P3 हर पॉइंट पे टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं तो अगर इसे थीटा 1 बोलते हैं इसे थीटा 2 बोलते हैं और इसे थीटा 3 बोलते हैं तो थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 3 ये राइट सही है गलत है लेकिन जितना भी टेढ़ा है वो कि एक्यूट एंगल है वहां भी इतना टेढ़ा था वो क्या था इंक्लूडिंग तो ये भी क्या है ऐसा ग्राफ जो एक्चुअल में जिसमें स्लोप पॉजिटिव है बट स्लोप डिक्रीज है राइट स्लोप पॉजिटिव है बट स्लोप इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है देखिए इन दिस ग्राफ स्लोप इज पॉजिटिव बट slope is also decreases ग्राफ को
यहाँ देखो, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट, दो ही पॉइंट लेते हैं डायग्राम से। थीटा 1 थीटा 2, जैसे से मैं इस ग्राफ के मतलब जैसे से मैं along राइट हैंड साइड डालूंगा तो उसमें जो फ्रंट विंडो रहेगा उसका एंगल बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और छोटा हो जाएगा कहाँ तक जाएगा? जीरो। जीरो। इस और ये जो भी एंगल है जहाँ से स्टार्ट करें, जो ग्राफ का नेचर है, तो ग्राफ का नेचर ऐसा है या ऐसा है? ऐसा है। कॉनकेव डाउन वाला नेचर, राइट? इसमें थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2, बट इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट आप देखिएगा एंगल या तो जीरो मिलेगा, नहीं तो क्या 90 से कम मिलेगा। तो एंगल 0 से ध्यान सुनना है, 0 से 90 के बीच में ही मिलेगा आपको। और एंगल 0 से 90 के बीच में तो ये तो बोल सकते हैं ना कि स्लोप इज पॉजिटिव। इस ग्राफ का नेचर क्या है? स्लोप पॉजिटिव है, तो जो स्लोप का वैल्यू बढ़ रहा है घट रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसका नेचर क्या था? स्लोप नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव है, तो स्लोप का वैल्यू भी बढ़ रहा है, राइट? इसमें क्या पढ़ेंगे? स्लोप इज पॉजिटिव एंड स्लोप इज आल्सो इंक्रीजिंग। इसमें क्या पढ़ेंगे? स्लोप इज पॉजिटिव और स्लोप इज इंक्रीजिंग। ये राइट? इसका मतलब यहाँ पे m1 बिकम m2 रहेगा। ठीक है। नेचर ऑफ ग्राफ इज स्लोप इज पॉजिटिव बट स्लोप इज डिक्रीजिंग। इसका नेचर क्या था? स्लोप इज पॉजिटिव एंड स्लोप इज इंक्रीजिंग। यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, बट स्लोप कांस्टेंट है या वेरी कर रहा है? वेरी कर रहा है। क्यों वेरी कर रहा है? सर टेंजेंट हर पॉइंट पे ड्रॉ कर रहा है तो एंगल चेंज हो रहा है, राइट? तो अगर एंगल चेंज होगा तो ऑब्वियसली स्लोप चेंज होगा। वेरी गुड। देखिए स्टूडेंट, मुझे P1 के स्लोप चाहिए, कहाँ पे? P1 और स्ट्रेट लाइन पे कर्व भी है, राइट? स्ट्रेट लाइन भी क्या है? कर्व। P1 पे सिर्फ चाहिए, दो पॉइंट के बीच में नहीं। तो P1 पे स्लोप चाहिए तो P1 पे टेंजेंट ड्रॉ कर जाएगा, एग्री? तो इस P1 पे टेंजेंट आई लाइन कोइंसाइड कर जाएगा, आया ना? तो आपने P1 पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए लाइन के साथ चला जाएगा। तो P1 पे आपको एंगल कितना मिलेगा? थीटा 1। अब तब कैलकुलेटर बोला कि P2 पे ड्रॉ की मुझे टेंजेंट स्लोप चाहिए, तो फिर से क्या कीजिएगा? सिर्फ P2 पे मतलब इंस्टेंटेनियस, राइट? तब क्या करेंगे? इस पे स्लोप ड्रॉ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसका क्या रहेगा? सर इसके साथ अगेन कौन साइड कर जाएगा? इसका मतलब यहाँ से कुछ तो सिखाने का कोशिश कर रहे होंगे। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन का ईच एंड एवरी पॉइंट पे स्लोप डिफरेंट होता है या कांस्टेंट होता है? ये जो स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप क्या है? नेगेटिव है या पॉजिटिव? पॉजिटिव। इस ग्राफ इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप पॉजिटिव है और स्ट्रेट लाइन के ईच एंड एवरी पॉइंट पे स्लोप वेरी करता है या कांस्टेंट होता है? ओके। किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का इंस्टेंट इस कोई भी क्वांटिटी अगर कांस्टेंट है तो उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू और एवरेज वैल्यू सेम होगा। डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? करेक्ट ना? तो आज के बाद मान लेते हैं आपको तो एवरेज स्लोप का थोड़ा सा नॉलेज दे दिया, मैं P1 P2 के बीच का स्लोप बोलता तो क्या करता? P1 P2 को स्ट्रेट लाइन से मिला दे। यस सर। अब P1 P2 को मिला तो एक लाइन मिलता। हां यस सर। करेक्ट? यस सर। स्ट्रेट लाइन के लिए for this straight line slope is positive for this straight line slope is positive and for a straight line at each and every point slope is constant. At each and every point slope is constant. याद रहेगा आपके बात? और जैसे ही बात बोल दिए कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट रहेगा तो स्ट्रेट लाइन के लिए एक और पॉइंट लिख सकते हैं। फॉर स्ट्रेट लाइन इंस्टेंटेनियस स्लोप
और एवरेज स्लोप डिफरेंट मिलेगा, सेम मिलेगा? फॉर अ स्ट्रेट लाइन इंस्टेंटेनियस स्लोप एंड एवरेज स्लोप बोथ आर इक्वल। कोई पूछेगा क्यों, तो तब क्या रिप्लाई करना है? बोलना है किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का एक प्रॉपर्टी बताएं, ठीक है? एक मिनट ध्यान से देखिएगा, ध्यान देखिए। आज के बाद पूरे फिजिक्स में स्लोप पॉजिटिव होते हुए ग्राफ का यही 3 नेचर रहेगा, फोर्थ नेचर नहीं आएगा। डोंट वरी सर, ग्राफ कितना तरह होगा? लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, तो पैराबोलिक, इतना भी रहेगा, करेक्ट? बट जहां तक स्लोप पॉजिटिव रहेगा उसका 3 ही टाइप का नेचर रहेगा। फर्स्ट नेचर क्या रहेगा? स्लोप पॉजिटिव और इंक्रीजिंग। तो क्या रहेगा? स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव जो मैं बोल रहा हूं, स्लोप पॉजिटिव इट इज डिक्रीजिंग। और थर्ड क्या रहेगा? स्लोप पॉजिटिव है। यही 3 टाइप का नेचर हम लोग को देखना है। बस इन 3 को अगर समझ गए तो आएगा लाइफ आसान रहेगा आपका। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, इसके किसी भी पॉइंट को स्लोप निकाले तो नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? और इस एंगल आप लोग ये बता पाएंगे tan 120 और tan 150 का वैल्यू कितना होगा? नहीं, ये सब जानना है, कोशिश कीजिए कि जानिए। वेक्टर का जो प्लेलिस्ट फाइल में दूंगा उसमें इसको ऐसे क्या है, tan 180 माइनस 60 ये सारा फॉर्मूला जानिए। और tan 180 माइनस 60 tan 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan 60, राइट? करेक्ट है ना? और tan 150 के लिए वेरी गुड, इतना आसान है भाई। माइनस tan 30 कितना? ये वैल्यू बड़ा है, ये वैल्यू बड़ा? माइनस 1/2 माइनस 2 बड़ा या माइनस 4 बड़ा? -2 ऑब्वियसली माइनस 2, राइट? इसका मतलब ये स्लोप क्या है? एंगल वाइज तो बड़ा है। और इस स्लोप को स्लोप कैसा क्वांटिटी? स्लोप इज आल्सो अलजेब्राइक क्वांटिटी। भाई स्लोप कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट? ये स्लोप क्या है? नेगेटिव है, लेकिन इसके साथ अगर कंपेयर करेंगे तो ये बड़ा वैल्यू में नजर आएगा स्लोप बाय, मतलब अलजेब्राइक सेंस में, राइट? तो यहाँ देखिए, एक ग्राफ समझ में आ गया? ये एंगल और इस एंगल में, इस एंगल को थीटा 1 बोलते हैं, इस एंगल को थीटा 2 बोलते हैं। तो इतना तो डैम श्योर है कि थीटा 2 ग्रेटर थीटा 1 आया ना? ऑब्वियसली थीटा 2 ग्रेटर थीटा 1। तो इस ग्राफ का नेचर क्या हो रहा है? और ग्राफ के नेचर पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। तो जो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा था तो इसका नेचर है कि सर अगर इसको आगे ग्राफ बनाया जाए, एक प्रेडिक्शन भी तो होता है जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा प्रोपेगेशन ऑफ ग्राफ। समटाइम्स हम लोग ऐसा ग्राफ देते हैं ना जिसमें ओरिजिन से पास नहीं करता है, बट इसको अगर आगे बढ़ाया जाए तो ओरिजिन से पास करेगा, बट पास नहीं कर सकता है। जनरली कैसे से इसमें देखिएगा तो फिर भी ओरिजिन से ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा प्लॉटिंग। वहां तक नहीं जा सकता था, बट अगर जाता मैथमेटिकली तो ओरिजिन से पास करता, राइट? तो मानो इस ग्राफ का जैसा नेचर चल रहा है वैसे अगर हम प्रेडिक्शन तो कर ही सकते हैं कि अगर आगे जाता तो ये ऐसे हो जाता है, राइट? करेक्ट? इसका मतलब लास्ट में स्लोप क्या हो रहा है? 0 बड़ा या नेगेटिव वैल्यू बड़ा? 0 बड़ा। यस, इसको हम बोल सकते हैं कि थीटा यहाँ पे क्या हो रहा है? स्लोप नेगेटिव है और वो स्लोप बड़ा होते तो कहाँ पे जा रहा है? 0 से इंक्रीज कर रहा है, राइट? स्लोप इज नेगेटिव
बट स्लोप इज इंक्रीज है, स्लोप इज नेगेटिव बट स्लोप इज मतलब लास्ट में जाकर कहाँ पे जीरो। अच्छा ये बताइए, जो मैंने ग्राफ का नीचे ड्रॉ किया वो किसका पार्ट रहा होगा? कॉन्केव यहाँ पे दो भाग डिवाइड करते हैं, एक इसका पार्ट है कॉन्केव आपका, एक किसका पार्ट है? तो कॉन्केव आपका अगर दो पार्ट में ड्रॉ कर दिया, ब्रेक कर दिया जाए तो इस तरफ का क्या ग्राफ रहेगा? नेगेटिव, इस तरफ का पॉजिटिव। यहाँ पे नेगेटिव क्या रहेगा? स्लोप नेगेटिव इंक्रीज हो रहेगा, लास्ट में क्या यहाँ पे आके जीरो, यहाँ पे क्या रहेगा? स्लोप पॉजिटिव बट वो पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज करता है, राइट? समझ में आ गया? देखिए क्या बोल सकते हैं? tan theta 2 greater than tan theta 1, करेक्ट ना? इसका नीचे क्या रहेगा? आगे जाकर क्या हो जाएगा? जीरो। एक ऐसा भी ग्राफ हो सकता है, इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे कोई दो पॉइंट लीजिए, तो एक पॉइंट है P1, एक पॉइंट है P2। ये है थीटा 2 और ये है थीटा 1। अब बताइए क्या बोल सकते हैं? थीटा 2 लेस देन थीटा 1 है ना? इस ग्राफ में और ईच एंड एवरी पॉइंट पे डैम श्योर एंगल ऑफ ट्यूब है। एंगल क्या है? ऑब्ट्यूज। बट जैसे जैसे हम लोग इस ग्राफ में इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टुवर्ड्स राइट जा रहे हैं, थीटा बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है? इसमें देखिएगा इस ग्राफ में टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस में टुवर्ड्स राइट जा रहे हैं तो थीटा बड़ा हो रहा है। बड़ा होगा तो कहां जाएगा? 180। और tan 180 कितना? 0। इसमें जब आगे आ रहा है तो बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है? छोटा हो रहा है। छोटा होता तो कहां तक जाएगा? नहीं भाई 90। नेचर ऑफ ग्राफ को पकड़ना है, करेक्ट? ऐसा कि यहाँ आगे जाते हुए ऐसा तो हो सकता है, और टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट का यहाँ से जहाँ पे कट करता है वहाँ से राइट जाके ऐसे मेजर करते हैं, किसकी तरफ जाने का नेचर है? 180 की तरफ या छोटा होगा 90 की तरफ? बट 90 से थोड़ा ज्यादा रहेगा, क्या रहेगा? और tan 90 प्लस का वैल्यू क्या रहेगा? नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी, राइट? इस ग्राफ का नेचर क्या है? सर स्लोप नेगेटिव है, बट वो नेगेटिव है, वो स्लोप नेगेटिव है और स्लोप अलजेब्रिकली डिक्रीज कर रहा है। -2 से -3 हो रहा है, -3 से -4 हो रहा है, लास्ट में माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, राइट? दैट्स व्हाई दो नेचर आपके सामने, एक ये है और एक ये है, करेक्ट है? यहाँ पे क्या बोलिएगा? क्या बोल सकते हैं? tan theta 2 लेस देन tan theta 1। मैंने सही लिखा है, गलत लिखा? P1 का स्लोप P2 से बड़ा है, अलजेब्रिकली नॉट मैग्नीट्यूड वाइज, राइट? इसका मतलब M2 लेस देन व्हाट? इसका मतलब इनिशियल स्लोप बड़ा है और फाइनल स्लोप क्या है? छोटा है, करेक्ट? तो इसमें क्या पढ़ेंगे? स्लोप इज नेगेटिव बट स्लोप इज आल्सो डिक्रीजिंग अलजेब्रिकली, राइट? स्लोप इज नेगेटिव, बस एंगल का ही तो काम कर रहे हैं, tan थीटा का काम कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। स्लोप इज नेगेटिव बट स्लोप इज आल्सो डिक्रीजिंग अलजेब्रिकली, राइट? और मैक्सिमम उसका मिनिमम है तो क्या उसका स्लोप का यहाँ पे माइनस। अगर ऑप्टिक एंगल है तो ऑप्टिक 90 से 180 से 90 के बीच में एडजस्ट करेगा। और इस ग्राफ का ऐसा नेचर है कि लास्ट में ग्राफ बहुत होता तो वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल होता है, राइट? करेक्ट है? अब कुछ लोग बोलेंगे सर वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल क्यों ऐसे कर देंगे तो दिमाग में आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो 9th क्लास में या 10th क्लास में आप फंक्शन पढ़े हैं? क्लास में 9th या 10th थोड़ा सा फंक्शन था जिसमें बहुत फेमस एग्जाम्पल दिया रहता था फादर और सन का।
राइट करेक्ट। और यहाँ पे यस कुछ ऐसा एग्जाम्पल और लेते हैं ना भाई, 2 सन का एक फादर हो सकता है राइट, 2 सन का बट 1 सन का 2 फादर पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल करेक्ट है ना? क्या बोले? देखिए बायोलॉजी अभी के टाइम पे ना, जिस टाइम पे बुक लिखा जा रहा था, अभी साइंस बहुत आगे चला गया है, बट उसमें मैं नहीं करना चाहूँगा। बायो में मैं आप लोग से जो लोग बायो पढ़ रहे थे आगे नहीं, मैं जिस बात में आपको लग रहा है कि मैं बिग पॉइंट हूँ उसमें डिबेट करें कोई मतलब नहीं है, बट नेचुरली तो ऐसा ही है ना, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं। अब ये कि सर वो बेटा किसी और का था, एडॉप्ट किसी और ने कर लिया, दिमाग में आ जाएगा राइट, छोड़ दीजिए भाई। चलिए बट नेचुरली तो ये है। सिमिलरली यहाँ देखिए, मैंने एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया, x1 और x2 पे y का वैल्यू सेम है। हाँ, 2x के लिए सेम y हो सकता है, बट एक ग्राफ ऐसा है y और x, 1x के लिए 2y हो गया, तो इसको हम फंक्शन नहीं डिफाइन करते हैं, इट इज नॉट कॉल्ड फंक्शन। ये फंक्शन का ग्राफ नहीं हो सकता है। सर ऐसा कर्व होता है, बिल्कुल होता, सर्किल होता है, पर सर्किल को हम फंक्शन में काउंट ग्राफ होगा, बट जहां तक फंक्शन बोलना स्टार्ट करेंगे फाइंड द फंक्शन ऑफ x, उस टाइम पे ग्राफ बनने से ऐसा नहीं दिखना चाहिए। 1x पे y का 2 वैल्यू, 2x पे y का 1 वैल्यू हो सकता है करेक्ट, बट 1x पे 2y का वैल्यू नेचुरली अगर ऐसा होता है तो इसको हम फंक्शन में काउंट नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई भाई इस टाइप का ग्राफ बनाएंगे तो वापस इसको इधर नहीं मोड़ेंगे, ठीक है, अगर वो मेरा फंक्शन करेक्ट। तो जनरली जहाँ तक आपको समझा रहे हैं कैसे हो रहा है, तो इसका मैक्सिमम हम लोग कहाँ तक सोच सकते हैं, मिनिमम एंगल 90 से थोड़ा बड़ा, क्या 90 के बराबर पहुंच जाएगा, थोड़ा बड़ा रहेगा, कहाँ पे जाके वैल्यू होगा मुझे नहीं पता है करेक्ट। जो अभी बात करने जा रहे हैं वो रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। इतना भी बोलते रह गया, तुम भी साथ में चलो, यहाँ कोटा चलो, वहाँ चलो, वहाँ चलो, भाई करना मुझे है, प्रोजेक्ट डेवलप हो गया, रूम में बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट टाइम मेरा नहीं हुआ था, इनएक्ट से पूछ पाए थे, ब्रेक दिए, ड्रॉप दिए, रूम में अपने आप बंद कर लिए, तैयारी किए, हो गया सिलेक्शन, स्पीड कम था, स्पीड बढ़ा दिए। तो बहुत सारा चीज पर डिपेंड करता है। जैसे ये आप लोग को तो जो मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं और डॉक्टर नहीं बनना है, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। अगर बिल पावर है कि डॉक्टर बनना है तो हमारे कॉन्सेप्ट को डेवलप करके स्पीड बढ़ा लीजिए, और सारा सब्जेक्ट बने सकते हैं, सबसे अच्छा है बायो क्वेश्चन। ओके एनीवे, यहाँ देखिए तो इस सब्जेक्ट लाइन का नेगेटिव, इसका भी नेगेटिव स्लोप है, इसका भी नेगेटिव और इसका भी नेगेटिव है, बट तीनों का डिफरेंस है राइट। इसमें इसका नेगेटिव का क्या है, स्लोप क्या है, नेगेटिव है बट स्लोप इंक्रीज हो रहा है। इसमें स्लोप नेगेटिव है बट कांस्टेंट है। तो आज के बाद स्लोप नेगेटिव होने वाला ग्राफ का नेचर तीन टाइप का रहेगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ आपको नहीं मिलेगा राइट। तो इसमें स्लोप नेगेटिव है, थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है बट कांस्टेंट है। तो स्लोप पॉजिटिव होने का कितना तरीका हो सकता है, 3, और स्लोप नेगेटिव होने का कितना तरीका हो सकता है, 3। इसी 3 तरीका वाला फिनिश यहाँ पे रहेगा, टोटल 6 तरीका हो गया स्लोप का वेरी करने का राइट।
यहाँ देखिए रखिए, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इस पॉइंट का, पॉइंट P1 का, राइट। इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, मानते हैं कि y एक्सिस और x एक्सिस। अच्छा, इस ग्राफ को पढ़ते कैसे हैं? ग्राफ ऑफ x वर्सेस y या y वर्सेस x? और फिर जो वर्टिकल एक्सिस रहेगा उसको पहले बोलिएगा y वर्सेस x का ग्राफ। और इन दोनों के बीच का स्लोप P1 और P2 का बीच का स्लोप, ये एवरेज स्लोप बोलेंगे बिटवीन व्हाट P1 एंड P2, ऐसे बोलना है। P1 का और P2 का नहीं। इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे ना, करेक्ट। तो आपको क्या चाहिए? आपको ए एंगल चाहिए। अगर ए एंगल पता चल जाए थीटा, तो आप tan थीटा इक्वल टू स्लोप बता दीजिएगा, राइट। नहीं, कोई नया बात नहीं कर रहा, बट एक ट्रायंगल बना सकते हैं, बना सकते हैं। ए अगर थीटा है तो क्या इसको भी थीटा बोल सकते हैं? पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट है। ए एंगल से होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, राइट। ए बी एंड सी, और आपको तो tan थीटा की वैल्यूज मतलब है, तो यहाँ से थीटा, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा सेम है। इस ट्रायंगल में tan थीटा इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? वेरी गुड, सी बाय ए बी। सी भी कितना है सर? तो डेल्टा वाई है, क्या है? और ए बी कितना है? डेल्टा एक्स, यस, डेल्टा एक्स माइनस यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है? यहाँ कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? x2, और यहाँ का y कोऑर्डिनेट y1, राइट। ये है कितना? x2 y1, करेक्ट। तो इस तरीके से आपको क्या मिल गया? डेल्टा वाई बाय, यही तो फॉर्मूला बोल रहे थे। तो अब यहाँ देखिए, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को क्या पढ़ेंगे? बोलिए, चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चेंज ऑफ, इसको पढ़ते हैं, ये हो गया एवरेज चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या पढ़ेंगे फिजिकल लैंग्वेज में? एवरेज चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा स्टूडेंट, डेल्टा एक्स जीरो नहीं है, बट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो है। उसको, इसका मतलब डेल्टा एक्स इज नॉट जीरो, बट डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टू जीरो, बट जीरो नहीं है। इसका मतलब है कि डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, और डेल्टा एक्स बहुत छोटा कब होगा भाई? जब x1 और x2 बहुत पास रहेगा। x2 इज वेरी 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 क्लोज टू x1, तो क्या इसको ऐसे बोल सकते हैं dx? चेंज का सबसे छोटा भाई क्या है? करेक्ट। और अगर डेल्टा एक्स इसके चेंज होने से चेंज हो रहा है, सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि आपने जो पढ़ा कि एवरेज चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसके चेंज होने से डेल्टा y में चेंज हो रहा है। तो x में चेंज बहुत छोटा है, तो y में चेंज क्या बड़ा रहेगा? तो क्या उसके थोड़ा से हम बोल सकते हैं इफ डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो, देन डेल्टा y आल्सो टेंडिंग टू dy। अगर डेल्टा x dx है, तो डेल्टा y को क्या मानेंगे? dy। ओके, बहुत ज़्यादा एक करूँगा फिजिक्स में, स्पेशल मेथड में। तो अगर यहाँ पे मैं बोल दूँ कि डेल्टा x, इसको ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट, लिमिट बोलकर, ठीक है? लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो, किसमें? इसका मतलब है कि लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो डेल्टा y बाय डेल्टा x ऐसे लिखा जाता है, इक्वल टू क्या dy बाय dx बोल सकते हैं, है ना?
मतलब ये एक्चुअल में मैथमेटिक्स का रूल है कि डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स में अगर इसको डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो कर दीजिएगा तो यही क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स बजा। उस टाइम पे डेल्टा एक्स क्या कहलाएगा, dx, और डेल्टा वाई क्या कहलाएगा, dy। ठीक है, लेमन लैंग्वेज में ऐसे समझिए। देखिए क्यों और कैसे नहीं, बस आज बात जानना है कि ऐसा होता है। ठीक है, चलो ओके everyone. ये मेरा एक फिक्स्ड पॉइंट है P, राइट, और एक पॉइंट है P1। मैंने अभी कौन सा दो पॉइंट हुआ, P and P1। ओके, और ये मेरा ओरिजिनल कर्व है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ। तभी ये लाइन और एक कर्व के बीच में गैप है। अब P1 को थोड़ा पास लाए P का, राइट, और तब P1 और P का अगर जोड़ेंगे, आपने क्या ऑब्जर्व किया, गैप कम, यस गैप कम हो गया। और कितना पास लाइए, करेक्ट। अब यहाँ पे इफ यहाँ पे भाई ये डॉट देते हैं उसका करोड़ का छोटा सोच सकते हैं, करेक्ट। आपके इमेजिनेशन से बाहर हो गया, वो है dx, वो क्या है, बट आपको समझाने के लिए एक दूसरा ग्राफ देते हैं ताकि बातों को समझ सकते हैं आप लोग। अगर ये मेरा पॉइंट P है और यहाँ पे P1 लेंगे, बट भाई इतना बड़ा dx होता है क्या, नहीं होता। बस इसको सोचिए कि मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख रहा हूँ। इफ P1 इज वेरी 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 क्लोज टू P, तब जब यहाँ पे हम लोग इन दोनों लाइन को ड्रॉ करेंगे, इन P1 और P को ऐड करेंगे, तब P के टेंजेंट के साथ कोइंसाइड कर जाएगा। इसके साथ कोइंसाइड कर जाएगा। यस, इफ पॉइंट P1 इज वेरी वेरी क्लोज टू P, तो P1 और P के बीच का स्लोप वही क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस स्लोप एट पॉइंट P, बिकॉज इस डॉट के अंदर ही है P और P1 है ना। इतना इसका डॉट का जो डायमीटर रहेगा ना, उसी को dx मान लीजिए, उसी को क्या मान लीजिए, और टेंजेंट होता क्या है, किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट। दैट्स व्हाई एक्चुअली अभी भी हम लोग सेम कॉन्सेप्ट हैं, m इक्वल टू लिखते हैं ना dy बाय dx। dy क्या है, पढ़िए तो चेंज इन y, और dx में क्या है, चेंज इन x। बट कैसा चेंज, बड़ा चेंज या बहुत छोटा चेंज। तो जैसे आज तक हम लोग इसको रटे हुए थे, सर इंस्टेंटेनियस लोग dy बाय dx पढ़ेंगे, राइट, और एमएस लॉ। बट एक्चुअली एक ही दो पॉइंट जिसका चेंज ही है, बट वो दोनों पॉइंट क्या है, बहुत दूर है, वेरी वेरी क्लोज। तो आज का दो पॉइंट अगर किसी भी कर्व पे दो पॉइंट अगर वेरी 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 क्लोज रहेगा, तो उन दोनों पॉइंट के बीच का स्लोप को हम लोग इंस्टेंटेनियस स्लोप एट पॉइंट P बोलेंगे। तो P1 एक ही बात है, P1 और P आपस में किसी को ओवरलैप कर रहा है, बहुत क्लोज है, राइट, समझ में आ गया। टेंजेंट तो नियर बाय पॉइंट को टच नहीं करना था, तो ये तो P1 को भी टच कर रहा है, लेकिन P1 तो P पर ही है, ये ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे दिखाने का मतलब इतना ठीक है, इतना बड़ा dx होता है क्या, नहीं होता। dx किसके अंदर रहेगा, ठीक है, डॉट के अंदर ही रहेगा। ऐसे मान लीजिए इस डॉट से भी करोड़ टाइम्स छोटा, दैट इज dx। तो dx का मतलब P और P1 क्या एक दूसरे से बहुत दूर है, वेरी 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 क्लोज, वेरी क्लोज। इसका मतलब है कि P1 और P आपस में एक कोइंसाइड कर रहा है, थोड़ा गैप है बट आपस में क्या हो रहा है, करेक्ट। तो एटम के न्यूक्लियस का रेडियस को बताते हैं, बट न्यूक्लियस का रेडियस फर्मी में चला जाता है 10⁻12 ऑर्डर में, राइट। जस्ट इमेजिन 10 टू द पावर भाई 1 मिलीमीटर इतना छोटा होता है, करेक्ट ना, और 10 टू द पावर -12 मीटर। तो सोचिए कितना, क्या आप ऐसे देख पाएंगे बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, नहीं देख पाएंगे, सेम सिचुएशन, राइट।
समझ यहाँ लिखेगा। तो आज के बाद इंस्टेंटेनियस, अब बस मैं इतना क्लियर करना चाहता कि डिवाई बाई डीएक्स को भाई वी कॉल इंस्टेंटेनियस लॉ। डिवाई बाई डीएक्स लिखते हैं उसको हम लोग एवरेज नंबर क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस का मतलब तो आपको माइंड में आता है टेंजेंट। तो टेंजेंट में यहाँ पे P1 और P बहुत क्लोज रहेगा, जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे P1 और P को मिलाएंगे तो वो लाइन P1 के टेंजेंट P का टेंजेंट के साथ कोइंसाइड करते हुए दिखेगा, राइट। P1 और P को जब मिलाएंगे तो हम लोग निकाल सकते हैं स्लोप बिटवीन P1 एंड P, और एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए एट पॉइंट P, दोनों कोइंसाइड भी कर जाएंगे। इसी का वजह इस dy by dx इज कॉल्ड व्हाट, इंस्टेंटेनियस। समझ के बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे इसको हम लोग P1 को क्लोज लाते गए तो क्या होते गया, इस कर्व के साथ इसका गैप कम होते चला गया, बहुत क्लोज जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस कर्व के साथ उस पॉइंट पे कोइंसाइड कर जाएगा, राइट, और टेंजेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, और लास्टली एक इसका फार्मूला इंस्टेंटेनियस लो का, और एक इसका फार्मूला एवरेज लो। अब मुझे लगता है ये राइट टाइम है एक और चीज को समझने का, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए सब लोग, वेक्टर तो पढ़ा चुके हैं। लैम्डा का वैल्यू पॉजिटिव क्या रहेगा, तो ए और बी का डायरेक्शन सेम ना, वेरी गुड। इतना तो आप लोग भी रेस एंड मोशन में पढ़े होंगे काइनेटिक्स में। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, फार्मूला बोलिए। ये मत बोल दीजिएगा सर एवरेज मतलब v1 + v2/2, ये नहीं होता है। क्या होता है, डेल्टा r बाई डेल्टा t। क्या होता है, डेल्टा r बाई डेल्टा t। ओके, इसको इस नजर, इसको लिखा नहीं है, दिस नॉट द राइट है, इसको इस नजरिए से तो देख सकता है। और दिस वन जस्ट वी हैव लाइक लैम्डा, एंड दिस वन जस्ट वी हैव लाइक a, और 1 बाई डेल्टा t, टाइम में कैसा जो ऑलवेज बढ़ रहा है, राइट। तो ये हो गया लैम्डा पॉजिटिव, राइट। तो डेल्टा का डायरेक्शन और एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा, वेरी गुड, पक्का ना, ओके। बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो आप लोग पढ़े होंगे, मैंने नहीं पढ़ाया है अभी तक, तो जानते तो पक्का होंगे। dr बाई dt को कहते हैं, 1 बाई dt को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे लिख सकते हैं, एवरीवन। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन और dr का डायरेक्शन डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा, करेक्ट, यस सर। ओके। ये अगर 3 से 4 या 5 वर्ष मन से एक बात को सीख रहे, ठीक है, हो सकता है कि फिजिक्स में कम तक ना हो कर ले। ऐसे करंट रेजिस्टेंस को निकाल पाए हैं, आपको क्लास ज्वाइन करते हैं नहीं करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का, रिस्क मत लीजिएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी ऐसा टॉपिक है जिसमें आप स्कोर कर सकते हैं, कुछ ना बन जाएगा उससे, ठीक है। अब वहाँ पे टफ और इसी दोनों प्रॉब्लम चलते रहेगा, बट जो बहुत टफ रहेगा वहाँ पे मैं कुछ बोलते रहता हूँ, ये लेटर वाला छोड़ दीजिए। और बोर्ड पे जितना भी प्रॉब्लम लेते हैं आप जो बोलते रहते हैं, तो घर पे दोबारा बनाइए, एक बार में क्लियर नहीं होगा कॉन्सेप्ट, कहाँ पे मैं कैसे सिमेट्रिसिटी बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, एक एक बात को कैच कीजिए, और नहीं समझना था दोबारा पूरे फॉलो कीजिए, और दोबारा प्रॉब्लम को लीजिए। आप जाए कहीं पे किरचॉफ लॉ बताने के बोल रहे हैं तो वहाँ पर उसको अप्लाई करके तो सेकेंड टाइम दोबारा प्रॉब्लम बना लीजिए, एकदम सिस्टमेटिक वे में, यहाँ पे सर ने क्या बोला, यहाँ पे सर ने क्या बोला। अब जंक्शन रूल मैं ऑन द स्पॉट कर बोलता हूँ, राइट। अब उस पर अलग से टाइम लेते हैं, I1 I2 तो वहाँ पे क्या जाएगा, करेक्ट। क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो फ्री से क्लास में कुछ बच्चे बंद करते हैं क्लास, जैसे आपके साथ क्लास में करके देखता हूँ अटेंडेंस, इसलिए ऐसा काम मत कीजिएगा। कहीं पे कुछ डिफिकल्टी फेस होता है तो टीचर के साथ
मिनिमम केयर कर रहा है, राइट। तो आप अगर डिफिकल्टी फेस होता है प्लीज सर के साथ डिस्कस कीजिए, नहीं समझ में आता है पूछिए, थोड़ा सा सर से बात तो कीजिए क्लास होते हुए। क्लास छोड़ना आपके पास ऑप्शन उपाय नहीं है, कैटलिस्ट हो या कहीं भी हो, ये भी माइंड में भ्रम मत रखिएगा हाँ वहाँ पे चले जाते हो अच्छा हुआ था खराब हुआ था, जहाँ भी जाते हो उससे अच्छी जगह पे यहाँ पर भी हैं, एजुकेशन वाइज, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वाइज। या तो कम से कम मैं आपके साथ हूँ कि आपको कहाँ डिफिकल्टी हो रहा है, मैं यहाँ पे पढ़ा देंगे, यहाँ पे पढ़ा देंगे। कुछ टॉपिक जिसमें टफ रहेगा कुछ आसान रहेगा तो आसान का कुछ ज़्यादा फोकस कर लेंगे, मेरी माइंड प्लानिंग है आपको ऐसे गाइड कर दूंगा। बट पूरा छोटा थोड़ा टफ प्रॉब्लम अगर सर करवा रहे हैं तो देखने के बाद आपको असाइनमेंट जो दूंगा, असाइनमेंट सर से मैं डिस्कस करवाऊंगा और स्पेशली मेडिकल का असाइनमेंट डिस्कस करवा दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्लास को अटेंड करते रहिए। ओके एवरीवन, ध्यान देखिए, एक बात बताइए तो कोई एक रास्ता मैंने ऐसा बना दिया, ऐसा एक रास्ता है, डिड नॉट कंसीडर कि ऑलवेज स्ट्रेट रोड रहेगा, राइट। तो आप अपना गाड़ी जब चलाते रहेंगे तो क्या स्टीयरिंग को फिक्स कर देंगे या उसके अकॉर्डिंग टर्न करेंगे? उसके अकॉर्डिंग करेंगे। पक्का? यस सर। ओके, तो यहाँ पे अगर है तो कैसे आपका रहेगा, इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे रहेगा तो इस डायरेक्शन जाने का तरीका, यस सर, मतलब वेलोसिटी। तो इस यहाँ पे इसका तो आप टेंजेंट ड्रॉ करना चाह रहे हैं, राइट? यस सर। यहाँ देखिए, ये मेरा कोई आर्बिट्ररी पाथ है, क्या है? और अभी मैं यहाँ पे था और मेरा पोजीशन R1 था, राइट। और अभी मैं यहाँ पे हूँ और लेकिन मेरा रास्ता ये है, ठीक है। अब मैं R2 पे हूँ, P1 से मैं P2 पे चला गया और P1 से P2 तक जाने में ये टाइम लगा डेल्टा टी। तो एवरेज वेलोसिटी पूछेंगे तो क्या बोलिएगा? ये बोलेंगे डेल्टा बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा क्या होता है? चेंज पोजीशन वेक्टर, चेंज ऑलवेज फाइव माइनस इनिशियल। ये बात नहीं, ठीक है। T2 माइनस T1 और R2 माइनस R1 क्या ऐसे पढ़ते हैं? R21, यस सर, राइट। और R21 क्या पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो नहीं लगता कि इस एरो के डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन रहेगा? एग्री? इस एरो के डायरेक्शन में क्या रहेगा? एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन रहेगा। सब लोग एग्री हैं? यस सर। ओके, अब एक काम कीजिए, अगर P2 यहाँ पे होता तो R21 ये रहता है ना। अगर P2 यहाँ पे रहता देन क्या होता? अगर R21 ये रहता और P2 यहाँ रहता देन R21 ये रहता डायरेक्शन, करेक्ट। और P2 वेरी वेरी क्लोज हो जाएगा देन P2 become, if P2 and P1 is very very close, तो उस टाइम पे डेल्टा इक्विवेलेंट टू क्या हो जाता? dr। डेल्टा क्या बन जाता? dr। और dr किसके साथ कौन साइड पे रहता? P1 के टेंजेंट के साथ। समझ में आ गया? दिस इज द वजह मैं एक्सपेरिमेंट जब देखने में पढ़ाता हूँ, बोलते हैं कि अगर किसी पाथ पे अगर कोई पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है और इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताने के लिए मेरे दिमाग में चलते ही रहता है dr by dt, राइट। और जो dr का डायरेक्शन रहेगा वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। बट अगर पॉइंट इस पॉइंट का इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन बताने के लिए मैं बोलता हूँ एक टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिएगा, और जिधर जा रहा है यहाँ से तो पीछे वाला टेंजेंट को माइनस कर दीजिए, और जो टेंजेंट का डायरेक्शन रहेगा जाने के रास्ते की तरफ, राइट, वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन रहेगा। वजह dr उस टेंजेंट के साथ क्या हो जाता है? कोइंसाइड कर जाता है। dr कोइंसाइड विद टेंजेंट, ठीक है। तो यहाँ से बातें समझ में आ गया? तो क्या बोल सकते हैं कि dr का डायरेक्शन
dr का जो लाइन रहेगा और टेंजेंट एट दैट पॉइंट डिफरेंट होगा या सेम होगा? Same होगा। ये करेंगे इतना नहीं। इस डायग्राम को ये क्या था? डेल्टा। ये भी क्या है? डेल्टा। ये भी क्या था? डेल्टा। If P1 and P2 are very close to each other, if P1 and P2 are very close to each other, then direction of dr coincide with tangent at point P1. If P1 and P2 are very close to each other, then direction of dr coincide with tangent at point P1. Is it right? If P1 and P2 are very close to each other, right? Then direction of direction of dr coincide with tangent at point P1. For example, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पार्टिकल है और यहाँ पे मैं dr पूछ रहा हूँ, तो dr का मतलब क्या? वेरी स्मॉल चेंज यहाँ पोजीशन वेक्टर, कोई मेरा एक्सिस होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, यहाँ पे dr का डायरेक्शन जहाँ ऐसे रहे हैं, यहाँ इस पॉइंट पे P1 पे अगर मैं dr का डायरेक्शन, तब क्या बोलिएगा सर? P1 पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए और पीछे वाला पार्ट को हटा दीजिए। ये किसका डायरेक्शन रहेगा? dr का। यहाँ पे dr का डायरेक्शन पूछेंगे, देन ये डायरेक्शन dr का। यहाँ पूछेंगे ये किसका डायरेक्शन? dr का। यहाँ पूछेंगे dr का। और dr का डायरेक्शन पता चल गया तो क्या इंस्टेंटेनियसली पता चल जाएगा? b इक्वल टू लैम्डा इंटू b इक्वल टू व्हाट? लैम्डा इंटू। कब इतना तो पता है कि dr का डायरेक्शन क्या रहेगा? किसी पॉइंट पे कोई पार्टिकल किसी पाथ पे मूव कर रहा है और इस तरफ जा रहा है, तो किसी पॉइंट पे dr पूछेंगे तो वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिएगा। वही आगे जिस जाने की तरफ वाला टेंजेंट का डायरेक्शन क्या रहेगा? dr का मैग्नीट्यूड नहीं है, डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, वही dr का डायरेक्शन कहलाएगा। करेक्ट है ना? यस सर। अच्छा, आप लोग जा रहे हैं ना फिर तक लिया, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो आप लोग मैथमेटिकल पढ़ना चाह रहे थे ना? यस सर। ओके। कहीं ऐसा ना हो सर, ऐसा तो जान रहे थे आप, इतना टाइम या 4 क्लास चला गया। आज के लिए इतना है।